हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 1 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मांगी टुंगी। ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। दूसरा प्रश्न है हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो हिंडोला महल मध्य प्रदेश के धार जिले में है, मांडू में आपका हिंडोला महल है। ट्विंकल जैन ने अच्छा आंसर किया है इसका, काफी इंफॉर्मेशन इन्होंने इसे दी है। मांगी तुंगी नामक जगह मध्य प्रदेश में नहीं है, नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। यहाँ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की 108 फीट ऊंची मूर्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, ऋषभ देव जी की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। असीरगढ़ का किला जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण अहीर राजा आशा के द्वारा करवाया गया था। इस किले को दक्कन का दरवाजा या बॉब ए दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। किला सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सन 1601 में मुगल बादशाह अकबर ने इस पर फतह हासिल की थी। बुरहानपुर जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 15 अगस्त 2003 को खंडवा से पृथक करके बुरहानपुर जिला नया बनाया गया। इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। राजा जयसिंह की छतरी, बीबी की मस्जिद, असीरगढ़ का किला, आदिल शाह का मकबरा, मोती बेगम की मस्जिद, देश का पहला कागज कारखाना नेपानगर में। बुरहानपुर जिला बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ गिन्नौरगढ़ का किला जो है वो रायसेन में है। इसको तोता महल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराज उदय बर्मन ने करवाया था। तो ये हो जाएगा आपका। और रायसेन दुर्ग राज बसंत द्वारा निर्मित है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में है। कुचवाड़ा जो है आपका आचार्य रजनीश की जन्म स्थली है। ये भी कहाँ पर है आपका, रायसेन जिले में है। और गढ़ कुंदर नहीं है, एक्चुअल में गढ़ कुड़ार है। गढ़ कुड़ार अब टीकमगढ़ जिले में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये कहाँ पर है अब, ये अब मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ये जो जानकारी चेंज हो गई है, इसमें काफ़ी गलतियां आप लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखा करें। टीकमगढ़ का कोई भी फैक्ट हो उसको एक बार वेरीफाई कर लिया करें। इस जिले का पुराना नाम टेहरी है। टीकमगढ़ जिले का पुराना नाम टेहरी है, जो भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इसी जिले से हैं, यानी कि उमा भारती। हरदौल की मनौती यहीं से संबंधित। ये हरदौल की मनौती टीकमगढ़ से संबंधित नहीं है, ये ओरछा से संबंधित है, जो कि अब निवाड़ी जिले में आता है। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के धार मांडू में स्थित है। मांडू को जॉय ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। सरदारपुर अभ्यारण्य, जहाँ खरमोर पक्षियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो जहाज महल, होशंगशाह का महल, बाघ की गुफाएं, ये बाघ की गुफाएं नहीं, ये बाघ की गुफाएं हैं। रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, अशरफी महल, ये सारे आपके यहीं पर है। ये जो पर्यटन स्थल ज़्यादातर जो हैं, बाघ की गुफाएं अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर जो सारे पर्यटन स्थल हैं ये आपके मांडू में हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। पूरा जिले की लगभग सारी जानकारी आपकी इसमें हो जाएगी। भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ है, तो इसको कमेंट करके बताना है। सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। ये गाइस हमारे जो कुछ कंटेंट है, ये पीबी के प्रीवियस पेपर्स हैं, जिसमें एमपीपीएससी के अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं वो भी सम्मिलित हैं। जीव विज्ञान के नोट्स, समरी है एनसीईआरटी की, और क्लास 8 से लेकर 10th तक की ये पूरी समरी है। इसके अलावा जेल प्रहरी के टेस्ट भी अवेलेबल हैं। 99 में 10 टेस्ट आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा अर्धवार्षिकांक हमारा पूरा आ गया है। मंथली अगर आप लेना चाहें मंथली भी ले सकते हैं। अर्धवार्षिकांक अगर आप लेना चाहें तो अर्धवार्षिकांक भी ले सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कितने विश्व स्तरीय क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, तो हाल ही में घोषणा की गई है। एक विश्व स्तरीय क्लस्टर स्थापित किया जाएगा उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर आगामी 3 वर्षों में, ठीक है, 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। टोटल कितने हैं, 5 हैं। इनमें से एक क्लस्टर जो है वो विश्व स्तरीय होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। टोटल कितने हैं, 5, एक है आपका विश्व स्तरीय। परंपरागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा अब मध्य प्रदेश में। कोल्ड चेन
वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आमदनी दोगुना करने के प्रयास किए जाएंगे। आपको बता चुका हूं मैं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति ये विषय है। इस विषय पर एक वेबिनार आयोजित हुआ है। उस वेबिनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सारी जो घोषणाएं हैं वो करी हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन का केंद्रीय कार्यालय भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर आपके महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको पता है, पटवारी का जैसे एग्जाम हुआ था उसमें लास्ट ईयर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न है पटवारी के एग्जाम में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यही एक रीज़न है कि मैं इनको यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए के कुल 30 प्रोजेक्ट्स पर अभी कार्य चल रहा है। इसमें से 250 करोड़ का अनुदान, 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। साथ ही प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की एग्रो प्रोसेसिंग की जा सकेगी। प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क खरगोन और देवास और 8 कोल्ड चेन पर भी कार्य चल रहा है। ये मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं। ये 2 मेगा फूड पार्क हैं, बाकी 8 कोल्ड चेन जो हैं वो मध्य प्रदेश में आपकी अवेलेबल हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना एक केंद्र सरकार की योजना है। इसमें कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक किसानों द्वारा फल व सब्जियों का परिवहन करने पर 50% का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब ये परिवहन अगर करना है तो इतना अनुदान सरकार देती है। किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरेज में अपनी उपज रखे जाने पर आगामी 3 महीनों में 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। देश में किसानों और उद्यमियों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी प्रारंभ करी गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 8 मेगा मिनी फूड पार्क, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 308 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक उद्यान की फसलें होती हैं और मध्य प्रदेश का संतरा, धनिया, अंगूर, मिर्ची, मटर और आलू पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है। मतलब देश में तो ये पहुंचता ही पहुंचता है, साथ में इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलखंभ प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले योगेश मालवीय को कितने लाख रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा हुई है। देखिए, अभी आपको पता है इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। योगेश मालवीय को उज्जैन के रहने वाले हैं, हालांकि अभी शाहजहांपुर में पदस्थ हैं एज अ मलखंभ कोच। तो इनको 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। इसके अलावा जो हाल में जो तेजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है वो दिया गया है सत्येंद्र सिंह लोहिया को, जो पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं देश के। इस प्रकार का अवार्ड पाने के लिए उनको 5 लाख रुपए की जो सम्मान निधि है वो देने की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हुई है। ठीक है, तो ये 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होता है, ये वो करंट अफेयर है, इसलिए आपको ये सारी जानकारी इनसे संबंधित रखनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं योगेश मालवीय की, उज्जैन के रहने वाले हैं, शाहजहांपुर में पदस्थ हैं अभी एज अ मलखंभ कोच। दूसरी चीज, उनको कौन सा अवार्ड अभी दिया गया है, इनके कौन कौन से शिष्य हैं जिनको विक्रम अवार्ड या किसी प्रकार का अवार्ड दिया गया है। अगर रिसेंट में मलखंभ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको आप पढ़ लें। अगर आपको चैनल पे तो वैसे मैं पढ़ाता ही रहता हूँ और इससे सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख लें, डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा कि भाई इनको द्रोणाचार्य अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है, ठीक है, या वो किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 सत्येंद्र सिंह लोहिया 2019 में भी इनने रिकॉर्ड्स बनाए थे, वो मैंने आपको बताया था। 2017 से कंटिन्यू ये रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो सारा आप पूरा इकट्ठा कर लें अपना डेटा, डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए, लास्ट ईयर भी यानी कि 2019 में भी सितंबर का जो महीना है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करा गया था। तो इस साल भी पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2018 में आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को
प्रारंभ किया था। देखिए इस प्रकार की जो जानकारी होती है, जैसे ये तो एमपी का करंट अफेयर हो गया कि भाई 29 सितंबर को जो है वो पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इससे संबंधित जो स्टैटिक जीके है वो मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो बहुत सारा होता है कि पोषण अभियान काय से संबंधित है, मतलब उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन एमपीपीएससी तक का जो लेवल है वो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना। इस वर्ष पोषण माह 2020 दो मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है। पहला है अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उनकी मॉनिटरिंग करना। दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान। ये दो प्रमुख चीजें जो हैं, आपको पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्कूल्स हैं, स्कूल में मिड डे मील जो है वो दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कई ऐसे स्कूल्स हैं, राज्य सरकार उन पे काम कर रही है कि वहाँ पर एक छोटा सा किचन गार्डन बना दिया जाए, ताकि जो सब्जियां हैं या जो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो उनको वहीं से उगाई जा सके और वो अच्छे स्तर की जो सब्जियां हैं वो वहाँ पे मिले। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई में कब से 7 दिवसीय हाथी उत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो ये हाथी उत्सव का शुभारंभ हुआ है 27 अगस्त से, और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मढ़ई में है आपका, यानी कि होशंगाबाद, ठीक है, ध्यान रखिए, होशंगाबाद जिला, यहाँ पर 27 अगस्त से 7 दिवसीय हाथी उत्सव है, इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें हाथियों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, जैसे नाखूनों की सफाई और बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। इसका जो समापन है 2 सितंबर को होगा। ठीक है, इसके अलावा जो महावत इनके होते हैं उनका भी डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। ये सभी हाथी जो हैं प्रशिक्षित होते हैं, बाघ पकड़वाने में इनको महारत हासिल होती है, और बाघ पकड़ने के दौरान ही इन हाथियों की मदद जो है वो ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और हाथी उत्सव की बात करें तो उसका जो आयोजन है वो राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो हाथी उत्सव है और वहाँ पर जो हाथी उत्सव है, इन दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर नाम उसका हाथी उत्सव है, लेकिन हाथी की केयर करने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ जो हाथी उत्सव है वो अलग तरीके से ही मनाया जा सकता है। गूगल पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।